महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। अपनी सरजमीन से बिछड़ने का दर्द क्या होता है, ये कश्मीरी पंडित से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन अपने घर से दूर कई शहरों में बसे ये लोग जिंदगी खुलकर जी रहे हैं। हैदराबाद में भी कुछ ऐसे ही मनाजिर देखने को मिले जब मारूफ कश्मीर गुलकारा कैलाश मेहरा ने अपने सुर का जादू बिखेरा। चिनार के पत्तों से छनकर आती हवा इस बार बदली बदली सी है। जब से दफा 370 हटी है तब से वादी कश्मीर में चलती बयार ने जैसे रावी और चिनाब की बंदिशों को मानने से इनकार कर दिया है और इस हवा से पूरी दुनिया में बसे कश्मीरी पंडितों की तरह हैदराबाद में रह रहे कश्मीरी पंडित भी झूम रहे हैं। जो हम इतने सदियों से चाह रहे थे, जो हमारे को लगता था कि हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे, ये दायरा हटते ही, यूनियन टेरिटरी बनते ही हमारे को वो लगने लग गया कि वो सच अब सच होगा। तो उसकी जो मिट्टी की खुशबू एक है, वो खुशबू आनी शुरू हो गई है। एक जो चाह थी वापस जाने की, वो चाह बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से जागरूक हुई है। तो आज हमने यहाँ पे एक ऐसा समा भी बांधने की कोशिश की कि हम अपने वो जो कश्मीरी जो मेमोरीज थे उसको हम रिवाइव करें। हम ऑलमोस्ट ट्रांस में चले गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हम कश्मीर में ही इस वक्त बैठे हुए हैं, क्योंकि अब ये सब कुछ ऐसा लगने लग गया है कि यहाँ हमारे विद इन अवर रीच। अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू से 30 साल तक दूर रहने के दर्द को समझा जा सकता है। कहते हैं जुदाई जितनी लंबी होती है, मिलन की तड़प भी उतनी ही ज्यादा होती है और अब तो मिलन का वक्त आ गया है। कल्चरल इवनिंग बनाई है। अगर आप देखेंगे इसी प्रोग्राम का लिखा है जूछुम ब्रह्मा गर्गस। इसका मतलब है कि माई सोल अर्न्स टू रिटर्न माई होमलैंड, जो कि मुझे पिछले 30 साल से उससे मैं वंचित हूँ। आज मैं ये जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आर्टिकल हटा दिया है, इसको एबॉलिश किया है, इसका वेलकम करने के लिए भी ये हमारे को एक आनंदित उत्सव है आज कि ये मेरे उस माई सोल अर्निंग फॉर रिटर्न टू माई होमलैंड, उसके लिए एक पहला स्टेप है। इसके बाद मुझे सपना देखने का अभी ऐसा nobody was out of us thinking that it will happen, but by this decision by the government of India, we welcome that. There is a hope generated in all Kashmiri people all over the world. हैदराबाद में कश्मीरी पंडितों ने कैलाश मेहरा साधु को बुलाया था। उन्होंने ऐसा समा बांधा कि सब झूमते रह गए। ये शाम अनूठी थी, या यूं कहें कि कश्मीरी पंडितों के लिए अब हर शाम अनूठी है। एक लंबे अरसे बाद इन्हें उम्मीद की किरण नजर आई है। अपने घर वापसी की उम्मीद, अपनी सरजमी पर पहुंचने की उम्मीद। न्यूज़ 18 के लिए हैदराबाद से संजय तिवारी की रिपोर्ट। खबर शाम से, जहां सुबह इदलिब में मुहाजिरीन की एक पनाहगाह पर फजाई हमले के नतीजे में कम से कम 17 अफराद मारे गए हैं। शाम की लड़ाई पर नजर रखने वाली तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने इस बमबारी का इल्जाम रूस पर आयद किया है। तंजीम ने कहा है कि हलाक होने वालों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। फ्रांसीसी वजारत खारजा ने सुबह इदलिब में लड़ाई को फौरन रोकने और पनाह गुज़ीनों के कैंपों को निशाना बनाने से गुरेज का मुतालबा किया है। ख्याल है कि इदलिब शामी हुकूमत के बागियों के कब्जे में आखिरी अहम इलाका है। शाम में हुनूज हालात अबतर हैं। इदलिब के इलाके देरुशर्की में
एयर स्ट्राइक के जरिए किया गया यह हमला इतना शदीद था कि कई मकानात जमींबोस हो गए। एयर स्ट्राइक के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, लोग घरों से भागते नजर आए। एयर स्ट्राइक के बाद लोगों ने फौरी तौर पर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला, जिसमें अक्सर की हालत नाजुक बताई जा रही है। उधर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक शादी खाने में बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके में तकरीबन 40 अफराद हलाक जबकि 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। मकामी न्यूज एजेंसी के हवाले से अफगान वजीर दाखिला के तर्जुमान ने बताया कि यह धमाका रात देर गए हुआ। जिस वक्त यह धमाका हुआ उस वक्त शादी का एक बड़ा फंक्शन चल रहा था। मैरिज हॉल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। धमाके के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। फिलहाल किसी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। वाज़ेह है कि 10 रोज कबल काबुल में एक कार बम धमाका किया गया था, जिसमें 95 अफराद जख्मी हुए थे। यूक्रेन के जुनूबी साहिली इलाके ओडिशा के एक होटल में आग लगने के